हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। लिन पैको को अपने होटल लेकर आया हुआ था, जहाँ पर वो अपने होटल की 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था। तो वहीं पर अपने गेस्ट से वो पैको को इंट्रोड्यूस करवाता है और पैको को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। वहीं पर पैको भी सच्चाई बताने से पीछे नहीं हटती है। वो सारे गेस्ट से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो थाईलैंड से आई हुई है। वो लिन की गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही फ्यूचर में वो लिन की गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी। तो वहीं पर लिन पैको से कहता है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। लिन जब पैको को इतना ज़्यादा इंटेंशन देने लगता है तो इससे योंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो बाहर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक अननोन पर्सन से होती है। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिन ही है, जो कि अपने लुक को चेंज करके आया हुआ है। लिन अपने आए हुए सारे गेस्ट को थैंक्स बोलता है और मीडिया वालों को भी। मीडिया की नज़रें बस एक ही सवाल पूछे जा रही थी कि साइड में खड़ी यंग लड़की कौन है। तब लिन पैको को अपने सामने लेकर आता है। पैको और लिन को एक साथ देख करके मिन को जेलसी हो रही थी। लिन पैको को सारे मीडिया के सामने लेकर आता है एंड यहाँ पर लिन कुछ भी नहीं बोलता है। वो पैको को ऑफर करता है कि वो मीडिया वालों को बताए कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई हुई है, जिस पर पैको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है। तो वहीं पर योंग मिन से कहती है, पैको को देख रहे हो कितनी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसे किडनैप करके लेकर आया गया है। वैसे तुम्हारी क्या थिंकिंग है? इस पर मिन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, उसे फोर्सफुली ये सब कहने के लिए कहा गया होगा। मेरी पैको ऐसी नहीं है, अच्छे से जानता हूँ। सारे मीडिया वाले लिन और पैको की कपल वाली फ़ोटो लेने लगते हैं, जिसे देख करके मिन को बुरा लगता है। वो कुछ गलत ना कर बैठे। तब सिचुएशन को योंग संभालती है। योंग लिन और मिन को एक साथ मिलाती है और यहाँ पर मिन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि वो उसका अमेरिकन फ्रेंड है। कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट के आने की वजह से लिन वहाँ से चला जाता है। पैको उस वक्त वहाँ पर अकेली रहती है। मिन पैको के पास जाता है उससे बात करने के लिए। पैको उससे पहचान नहीं पाती है, इसी वजह से उसे लग रहा था कि ये पर्सन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पैको वहाँ से जाती तब मिन अपनी सच्चाई के बारे में बता देता है। वो अपनी नकली मूंछों को हटा देता है ताकि पैको उसे अच्छी तरीके से पहचान सके। लिन आने लगता है, मिन नहीं देख पाता है। तब योंग उसे इशारे में बताती है कि लिन आ रहा है, वो अपनी मूंछों को सही करे। मिन नहीं सही कर पाता है। तब यहाँ पर योंग उसकी हेल्प करती है। एटलीस्ट कोई भी नकली चीज़ यूज़ करो तो उसके बारे में ख्याल रखो, अभी तुम्हारा भांडा फूट जाता अगर सही टाइम पर मैं तुम्हारी मूंछों को अगर सही नहीं करती। नेक्स्ट टाइम से इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश मत करना। मिन योंग को थैंक्स बोलता है। लिन पैको को वहाँ से लेकर के चला जाता है। योंग भी रेस्ट करने के बहाने से मिन को अकेले छोड़ करके चली जाती है। अब जबकि पैको ने मिन को देख लिया है, जो कि उसका पहला प्यार है, तो बस उसका दिल और दिमाग मिन की तरफ लग जाता है। जिस पर लिन कहता है, क्या तुम योंग के उस अमेरिकन फ्रेंड के बारे में सोच रही हो? उसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। जिस पर पैको कहती है, क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है? जिस पर लिन कहता है, ऑफ कोर्स, अगर मेरी मिस्ट्रेस मेरे बारे में ना सोचते हुए किसी और के बारे में सोचेगी तो जाहिर सी बात है मुझे जेलसी तो होगी। उस पर फोकस ना करते हुए मुझ पर फोकस करो। पैको किसी भी कंडीशन में मिन से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से वो लिन से झूठ बोलती है कि उसे घर जाना है। लिन अपने गार्ड्स के थ्रू पैको को भेज देता है, लेकिन पैको के जाने के बाद लिन काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गार्ड्स के ऊपर मिन पीछे से अटैक कर देता है ताकि वो पैको को वहाँ से लेकर के भाग सके, लेकिन अदर्स गार्ड आ जाने की वजह से बेचारा मिन बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से बस पैको को वापस लेकर के चले जाए। तब वहाँ पर लिन की एंट्री होती है, जो मिन से कहता है, जब योंग ने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था ना कि तुम उसके अमेरिकन वाली फ्रेंड हो, तभी मुझे डाउट हो गया था, क्योंकि योंग का कोई भी अमेरिकन फ्रेंड है ही नहीं। लिन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो मिन की अच्छी वाली पिटाई करे। सामने पैको आ जाती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लिन, इस वजह से क्योंकि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसे तो मेरे गार्ड संभाल लेंगे, फिलहाल मुझे तुम्हें हैंडल करना है, कहकर पैको को वहाँ से लेकर के चला जाता है। जब मिन की धुलाई हो रही होती है तब वहाँ पर सही टाइम पर योंग आ जाती है। योंग मिन को अपना दोस्त बताते हुए सारे गार्ड को ऑर्डर देती है कि वो मिन को छोड़ दे। अब जबकि योंग भी एक माफिया की डॉटर है तो इसी वजह से गार्ड्स को उसकी बात माननी पड़ती है। योंग मिन की केयरिंग करती है, जहाँ पर मिन के माइंड में एक आइडिया आता है। तो वहीं पर मिन को बचाने के लिए वी और उसका फ्रेंड मिनहियो कहते हैं। तब वहाँ पर वो लोग कुछ अलग ही सीन देखते हैं। मिन उतना पीटा हुआ नहीं था जितना वो योंग के सामने नौटंकी कर रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है। वो तो सही से उठ भी नहीं पा रहा है, वो चल कहाँ से पाएगा। जिस पर योंग उसे फुल सपोर्ट करती है और इधर मिनह्यूक और वी काफ़ी परेशान थे। इस मिन के माइंड में चल क्या रहा है। लिन ज़बरदस्ती पैको को घर लेकर आता है, जहाँ पर गार्ड्स के थ्रू लिन को मालूम पड़ता है कि योंग ने मिन की हेल्प की।
जिस पर पैको काफ़ी खुश होती है और वो लिन को ओपन चैलेंज देती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से भाग जाएगी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड मिन के साथ थाईलैंड, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली है। लिन को बुरा लगता है कि पैको से छोड़ने के बारे में कह रही है, जिस पर लिन पैको से कहता है कि कल से वो भी उसके साथ कंपनी जाएगी। अब कंपनी में जा करके जब वो उसके साथ काम करेगी तब उसे समझ में आएगा। कल से वो रेडी रहेगी कंपनी में काम करने के लिए। इधर योंग को दिखाया जाता है जो मिन की केयरिंग करती है और वो मिन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है ताकि वो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। वो देखती है कि मिन के फेस से ब्लड निकल रहा है, तब वो उसकी केयरिंग करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और वो मिन की अच्छी तरीके से केयरिंग करती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी ना। तो वहीं पर मिन को दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम योंग को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देख करके उसे अजीब सा लग रहा था। वो उसे किस करता उससे पहले योंग वहाँ से उठ जाती है। मिन योंग से कहता है एटलीस्ट मेरी ड्रेसिंग तो कर दो, जिस पर योंग कहती है आई थिंक तुम्हें खुद की ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए। मिन दिल ही दिल में सोचता है कि तीर बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर लगा हुआ है। तो वहीं पर योंग कहती है मुझे क्या एक छोटी बच्ची समझ के रखा है, माफिया की डॉटर हूँ मैं। नेक्स्ट में योंग को दिखाया जाता है जो मिन के लिए बाहर से फूड लेकर आई हुई थी, क्योंकि मिन काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं खाया था। इसी वजह से योंग मिन को उसका सूप देती है, जिस पर मिन कहता है मेरे शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं खुद से नहीं खा पाऊंगा। जिस पर योंग बड़े ही प्यार से मिन को खाना खिलाती है। बातों ही बातों में मिन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि लिन और योंग दोनों रियल सिबलिंग्स नहीं है, बल्कि लिन ने योंग के डैड की जान बचाई थी। इसी वजह से उसके डैड ने अपनी पोजीशन पे लिन को रखा हुआ है। अब जबकि योंग के डैड नहीं है तो लिन ही सब कुछ संभाल रहा है। मिन योंग की तारीफ करते हुए कहता है तुम खाना बहुत ही अच्छी बना लेती हो, जिस पर योंग कहती है ये मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि मैं रेस्टोरेंट से लेकर आई हूँ। एंड काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बनाती हूँ। यहाँ पर योंग की बहुत सारी हॉबीज़ को सुनने के बाद मिन उससे कहता है तुम्हारी सारी हॉबीज़ को सुनने के बाद और तुम्हारा जो नेचर है इन सबको देखने के बाद ऐसा रियलाइज़ होता ही नहीं है कि तुम माफिया बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो। योंग मिन के सामने खुद को एक ऑर्डिनरी गर्ल बोलती है। योंग के घर वापस आने पर लिन उससे मिन के बारे में पूछता है कि क्या ज़रूरत है उसकी हेल्प करने के लिए, और उससे दूर रहने के लिए भी कहता है। इस पर योंग कहती है मैं भी तो तुमसे कुछ कह रही हूँ, उस पैको से दूर रहो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते हो नहीं ना। इसी वजह से मुझे भी तुम्हारी बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और पीछे से पैको ये सब सुन रही थी। योंग अकेले कमरे में बैठे बस रोए जा रही होती है कि आखिर उसके लाइफ में सब हो क्या रहा है। डोर नॉक होने पर उसे लगता है कि लिन है। वो खुशी से जाती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि लिन नहीं बल्कि पैको आई हुई है। इस पर योंग कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, चली जाओ ना, हमारी ज़िंदगी में कुछ तो शांति हो जाएगी। इस पर पैको कहती है यहाँ रुकना भी नहीं चाहती हूँ, मैं थाईलैंड जाना चाहती हूँ। थाईलैंड में मेरी एक फैमिली है, मेरे डैड है, मेरे फ्रेंड्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मिन है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें अपने रूम में अपसेट आते हुए देखा, इसी वजह से पूछने के लिए आई, सब कुछ ठीक तो है ना। योंग पैको को इंसल्ट करके उसे रूम से भगा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन इंतज़ार कर रहा था कि पैको रेडी शेडी होकर के उसके साथ उसके कंपनी जाए। काफ़ी टाइम हो जाता है, तब वहाँ पर पैको एक न्यू लुक के साथ एंट्री लेती है, जिसे देख करके लिन कहता है यही ड्रेस मिला था तुम्हें पहनने के लिए, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। पैको मना करती है। लिन कहता है सोच लो। पैको चली जाती है चेंज करने के लिए, जिस पर पीछे से गार्ड कहता है वैसे इस लुक में पैको काफ़ी फनीस्ट लग रही थी। तब लिन कहता है ओह तो तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई। गार्ड के हाँ बोलने पर लिन कहता है तो फिर जाओ तुम ही पहन लो। गार्ड चुप हो जाता है। पैको कंपनी नहीं आना चाह रही थी, लेकिन लिन पैको को ज़बरदस्ती कंपनी लेकर आता है। पैको को देख करके सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं ये पूछने के लिए कि प्रीटी गर्ल कौन है। पैको विदाउट एनी हेजिटेशन सारे एम्प्लॉयज़ को ये बताती है कि वो लिन की मिस्ट्रेस है, जिसे सुन करके सारे लोग तो काफ़ी शौक में थे, खुद लिन भी था। बट लिन सिचुएशन को संभालता है। आगे वो पैको को काम देता है करने के लिए, तो बजाय काम करने के लिए पैको गेम खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। लिन उसे कहता है ये वो गेम खेलने पर फोकस ना करते हुए बल्कि काम पर फोकस करे, लेकिन पैको वो तो ऐसा प्रोटेंड करने लगती है मानो लिन की बातें तो वो सुन ही नहीं रही है। लिन को बुरा लगता है, वो गुस्से में पैको के पास जाता है और लैपटॉप को बंद कर देता है। क्या कह रहा हूँ सुनाई में नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर मैं काम करने के लिए लेकर आया हूँ, ना कि इस तरीके से गेम खेलने के लिए लेकर आ रहा हूँ। लैपटॉप छीनने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर एंट्री हो जाती है सिक्योरिटी की, जिसके साथ कुछ लोग भी आए हुए थे। लिन से मिलने के लिए 2 लेडीज आई हुई थी और यहाँ पर पैको को मालूम पड़ता है कि लिन माफिया होने के साथ साथ बहुत अच्छे काम भी करता है। उसकी वजह से न जाने कई ऑर्फनेज चल रहे। योंग अपने अपार्टमेंट में आई हुई थी मिन से मिलने के लिए, लेकिन मिन उसे सोता हुआ मिलता है। योंग मिन के हेयर को टच करती है, मिन उठ जाता है, जिस पर योंग कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। तब मिन कहता है मुझे लगा कि कोई मुझे हर्ट करने के लिए आया हुआ है।
जिस पर योंग कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, क्या खाना पसंद करोगे? जिस पर मिन कहते हैं, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, सही टाइम पर लेकर आई हो। योंग उसे फूड सर्व करती है, दोनों मिल करके इंजॉय करते हैं। मिन वहाँ से जाना चाह रहा था, जिस पर योंग कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम कुछ टाइम यहीं पर और रुको, हो सकता है कोई तुम्हें हर्ट करते, अगर यहाँ पर रहोगे तो सेफ़ रहोगे। लेकिन मिन के ज़िद के आगे योंग की एक भी नहीं चलती है और वो पर्सनली खुद मिन को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आती है। लेकिन उसे ड्रॉप करने से पहले वो मिन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मिन पूछता है, मुझे? लेकिन क्या? तब योंग उसे अपने अपार्टमेंट की देती है, ये तुम अपने पास रखो, मेरे पास ऑलरेडी एक की है, इन केस कभी तुम्हें लगा कि तुम मुसीबत में हो या परेशानी में हो तो तुम मेरे अपार्टमेंट में जा सकते हो, वहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ़ रहोगे। जिस पर मिन योंग से पूछता है, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग क्यों कर रही हो? योंग कहती है, बस किसी रीज़न की वजह से। मिन जब घर वापस पहुँचता है तब मिन्हेक उससे पूछता है, जितनी तुम्हें चोट नहीं लगी थी उससे ज़्यादा तुम दिखावा कर रहे थे, क्या बात है? कुछ तुम्हारे माइंड में चल रहा है? कहीं तुम्हें हांगकांग की कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई है? जिस पर मिन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पैको सोकर उठती है और वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। उसके बर्थडे वाले डे पर उसके डैड ने उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था और उसे गिफ्ट भी दिया था। गिफ्ट को ओपन करके पैको काफ़ी खुश हुई थी, क्योंकि उसमें उसकी फेवरेट वाली वॉच जो थी, काफ़ी टाइम से वो अपने डैड से इस वॉच की डिमांड कर रही थी और मिलने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आज भी पैको का बर्थडे है और वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। जब इसके बारे में योंग को मालूम पड़ता है कि पैको का बर्थडे, वो उसे विश करने के लिए आती है। सर्वेंट भी उसे विश करते हैं। आज पैको का बर्थडे है बट फिर भी वो खुश नहीं है। आगे पैको को एक प्रीटी सा लुक में दिखाया जाता है। पैको और लिन के बीच में कंपटीशन हुआ है। लिन ने पैको से प्रॉमिस किया है कि उसके बर्थडे वाले डे पर वो कुछ ऐसा गिफ्ट देने वाला है जिसकी वजह से पैको बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है। और पैको ने भी यहाँ पर उससे प्रॉमिस लिया है कि अगर उस गिफ्ट से वो खुश नहीं हुई तो लिन उसे वापस थाईलैंड ड्रॉप कर देगा। और लिन ने भी पैको से कहा है कि अगर वो गिफ्ट पैको को पसंद आया तो वो दोबारा थाईलैंड जाने का नाम भी नहीं लेगी। लिन पैको को अपने होटल लेकर आया हुआ था, जहाँ पर पैको उससे कहती है कि कहाँ गया मेरा सरप्राइज़, अभी तक तो मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँ। लिन उसे इंतज़ार करने के लिए कहता है। पैको किम से कहती है, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश नहीं करोगे? लिन के इशारा पाने के बाद ही किम पैको को बर्थडे विश करता है। पैको लिन से कहती है, अब तक तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी टिकट्स को बुक कर देना चाहिए थाईलैंड के लिए, और हाँ 10 मिलियन भी तुम्हें माफ़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर पैको अपने गिफ्ट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, तो वहीं पर लिन उसे थोड़ा सा टाइम भी लेता है और उससे कहता है कि जब तक वो कैंडल को ब्लो नहीं करेगी तब तक उसे गिफ्ट नहीं मिलेगा। पैको लिन की बात मान करके कैंडल को ब्लो करती है। सामने उसका गिफ्ट आ जाता है, जिसे देख करके पैको के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पैको बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ पर उसके डैड जो आए हुए थे। अपने डैड को प्लेजेंट में पा करके पैको सडनली अपने डैड को हक कर लेती है। डैड आई मिस यू, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लिन के फेस पे स्माइल थी क्योंकि पैको बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पैको को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ लिन की वजह से पॉसिबल हुआ। लिन अपने गार्ड को बता करके चला जाता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, वो पैको का अच्छे से ख्याल रखे। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे, साथ ही वो पैको से सॉरी भी बोलते हैं कि उनकी वजह से आज पैको मुसीबत में फंसी हुई है, और साथ ही लिन को थैंक्स बोलते हैं कि थाईलैंड से यहाँ तक लाने का काम लिन के ही गार्ड्स ने किया है और उन्हें वापस थाईलैंड भी जाना पड़ेगा। पैको लिन को थैंक्स बोलना चाह रही थी, लेकिन वो जब टर्न होती है तब मालूम पड़ता है कि लिन तो वहाँ से जा चुका है। वो अपने डैड के साथ अपना टाइम स्पेंड करे, उसके बाद उसके डैड को थाईलैंड जाना है। पैको के आंखों में आंसू देख करके डैड रीज़न पूछते हैं, जिस पर पैको झूठ बोल देती है, कुछ नहीं डैड, बस अपने घर को मिस कर रही हूँ और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप सचमुच में यहाँ हो। क्या आप मेरा गिफ्ट लाना भूल गए हो डैड? जिस पर डैड बोलते हैं, भला तुम्हारा बर्थडे हो और मैं तुम्हें गिफ्ट ना दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे लिए मैं स्पेशल प्रेजेंट लेकर आया हूँ कहकर उसे एक गिफ्ट दे दें। पैको को गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसमें एक लॉकेट थी जिसमें पैको और उसके डैड की फ़ोटो थी। पैको अपने डैड को थैंक्स बोलती है और वो लॉकेट उसके डैड अपने हाथों से पैको को पहनाते हैं। फाइनली अब टाइम अप होता है और डैड को वापस थाईलैंड जाना रहता है, लेकिन जाने से पहले वो पैको से कहते हैं कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्द 10 मिलियन पे करके पैको को यहाँ से लेकर के जाएंगे, तब तक पैको अपना ख्याल रखे। लिन पैको के डैड से कहता है कि उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक पैको लिन के पास है वो सेफ़ है। पैको थाईलैंड वापस नहीं जाती है क्योंकि प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे अपना प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इस वजह से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों क्लब में गए हुए थे, जहाँ पर पैको बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अपने बर्थडे पर अपने डैड को देखना
ये किसी बड़ा ड्रीम से कम नहीं था जो कि आज लिन ने पूरा कर दिया था। लिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि फर्स्ट टाइम पैको उससे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है। यहाँ पर लिन भी पैको से प्रॉमिस लेता है, माना तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन इस वक्त नहीं करती हो ना, फ्यूचर में तुम मुझसे ज़रूर करोगी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी बॉय के लव में नहीं पड़ने वाली हो। पैको प्रॉमिस कर देती है क्योंकि लिन ने इसके बदले में पैको को थाईलैंड वापस भेजने का भी प्रॉमिस किया है। पैको फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है तो उसी क्लब में अनफॉर्चुनेटली मिन और योंग भी पहुंचे हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इन दोनों को आइडिया नहीं था कि लिन ने इन दोनों को देख लिया है। अब लिन ने जब उन दोनों को एक साथ देख लिया है तो इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि कोई भी सीन क्रिएट होए। लिन पैको के पास जाता है और उसे कहता है, आज के लिए इतना फन काफ़ी होगा, क्या आप घर चले क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। इस पर पैको कहती है, अभी तो थोड़ा टाइम हुआ हमें आए हुए, क्या थोड़ा टाइम और रुक सकते हैं। लिन नहीं रुकना चाहता था क्योंकि वहाँ पर मिन था और उस वक्त लिन पैको के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। वो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इधर मिन और योंग दोनों एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। दोनों क्लब में फुल डांस करते हैं और फुल इंजॉयमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगले सीन में लिन को दिखाया जाता है घर वापस आने के बाद पैको से पूछती है कि उसे इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर लिन कहता है, इस वजह से क्योंकि आज तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था, सोचा घर चल करके हम दोनों थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करें। और वैसे भी एक बात पूछो, तुम्हें मेरा प्रेजेंट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ना, तो बताओ इसके बदले में तुम मुझे क्या देना पसंद करोगी। पैको कुछ बोलती उससे पहले लिन उसे चुप करा देता है और अपने चीक को आगे कर देता है, समझ रही हो, आई वॉन्ट योर किस। पैको शाई फील करने लगती है, जिस पर लिन पैको के फोरहेड पे किस करता है। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम किस कर लेना, लेकिन क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रुक सकता हूँ। जिस पर पैको मना कर देती है, इतना आसान नहीं है पैको का दिल जीतना, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहकर रूम को लॉक कर देती है। जिस पर लिन स्माइल करता है। रास्ते में मिन योंग से कहता है कि वो अब अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके बहुत ही ज़्यादा थक गया है, वो मूव ऑन करना चाह रहा है और वो अब अपनी लाइफ को एक नई तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसमें वो किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा है। तब उस पर योंग कहती है, मैं प्रे करूँगी कि वो गर्ल तुम्हें मिल जाए। नेक्स्ट डे जब पैको सोकर उठती है तब वो अपने डैड के बारे में सोच करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि लिन ने उसे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया था जिसके बारे में वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकती थी। सर्वेंट आती है और वो पैको को रेडी होने के लिए कहती है, बॉस ने कहा है तुम रेडी हो जाओ, वो तुम्हें कहीं लेकर के जाना चाह रहे हैं। जिस पर पैको कहती है, इतना ईजी नहीं है मेरा दिल जीतना, जाओ अपने बॉस को बोल दो मैं नहीं तैयार हो रही हूँ। जबकि पीछे ही लिन खड़ा था। पैको जब लिन को देखती है, लिन स्माइल करता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रही थी, वैसे कुछ और भी बोलना है। जिस पर पैको मना करती है, नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। जिस पर लिन कहता है, तुम्हारी थिंकिंग मेरे रिलेटेड चेंज हो रही है, ये देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे कल रात वाली बात तुम क्या भूल गई हो, मैंने तुमसे कुछ कहा था ना। पैको को किस वाली बात याद आती है, वो लिन के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करती है एंड देन उसे बेड पर पटक देती है। हाँ तो बताओ मिस्टर माफिया, क्या रोमांस का भूत उतर गया है। जिस पर लिन कहता है, हर बार की तरह तुम नहीं बचोगी, लेकिन इस बार भी पैको वॉशरूम में जा करके खुद को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से लिन से बच जाती है। नेक्स्ट में पैको अपसेट मिन के ही बारे में सोचे जा रही होती है कि वो मिन से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। पास्ट की बातें याद करके उसे बुरा लगता है जब उसे लिन के भी बारे में याद आने लगता है कि लिन भी तो उससे प्यार करता है। अब वो इन दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो किसकी तरफ जाए। तब वहाँ पर योंग आती है। योंग पैको से कहती है, काफ़ी स्ट्रेस में लग रही हो। जिस पर पैको कहती है, मुझे तो तुमसे बात भी नहीं करना है, तो एक काम करो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दो। इस पर योंग कहती है, हाँ अकेला रहने देती, लेकिन क्या तुम मेरे न्यू बॉयफ्रेंड से मिलना पसंद नहीं करोगी, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और खुशी की बात तो ये है कि वो थाईलैंड से बिलोंग करता है और तुम भी उसे अच्छी तरीके से जानती हो, चलना नहीं पसंद करोगी। पैको रेडी हो जाती है कि आखिर वो कौन है। इधर योंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि पैको उसकी बातों में आ गई है। वो खुशी खुशी आती है और उसके बाद वो मिन के पास कॉल करती है। मिन, तो मैंने क्या कहा था, प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई और बहुत जल्द तुम पैको से मिलने वाले भी हो, लेकिन हाँ याद रखना मेरे बताए हुए लोकेशन पे आना। इसके बारे में जब मिन्ह्यो को मालूम पड़ता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो मिन को रोकता है लेकिन मिन नहीं मानता है, बस उसे पैको की ही धुन लगी थी कि बस किसी भी कंडीशन में पैको से मिल जाए और वो पैको को थाईलैंड वापस लेकर के चले जाए। गार्ड्स उन दोनों को बाहर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि लिन ने मना किया था, ना ही योंग को बाहर जाने देने के लिए और ना ही पैको को। जिस पर योंग कहती है कि उसे शॉपिंग करना है, वो लिन से परमिशन ले ले, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। गार्ड लिन से परमिशन लेता है, लिन परमिशन दे देता है, जिसकी वजह से अब दोनों मॉल में आ जाते हैं। साथ ही लिन ने कहा था कि उन दोनों पर नजर रखने के लिए। मॉल में आने के बाद दोनों दिखावे वाली शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर
मिन भी पहुंच चुका था अपने फ्रेंड मिन्ह्यो को लेकर के। मिन्ह्यो उसे रोकता है लेकिन मिन नहीं मानता है। बस किसी भी कंडीशन में एक बार मैं पैको से मिल लूँ। पैको योंग से कहती है और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हारे न्यू बॉयफ्रेंड को देखने के लिए। जिस पर योंग कहती है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक काम करो तुम जब तक अपने फूड का ऑर्डर दो, जब तक तुम्हारा ऑर्डर आएगा तब तक मेरा बॉयफ्रेंड भी आ जाएगा। मिन के आने पर गार्ड्स उसे रोकते हैं, उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर योंग आ जाती है। योंग सारे गार्ड्स को मना कर देती है कि मिन उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो लोग उसे अंदर आने दे। गार्ड्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन योंग के आगे उनकी नहीं चलती है, जिसे देख करके मिन भी उन लोगों को टीज करता है। मिन पैको को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश था लेकिन ज़्यादा देर तक वो खुश नहीं रह पाता है क्योंकि योंग ने उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करवा दिया था। यहाँ पर योंग मिन को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और पैको को लग रहा था कि जिस बॉयफ्रेंड से मिलाना चाह रही थी योंग वो मिन है। मिन ने उसे चीट किया, उसे धोखा दिया। जिस पर मिन पैको से कहता है कि वो गलत सोच रही है, एक बार वो उसे एक्सप्लेनेशन करने का मौका तो दे। लेकिन पैको तो उसकी एक बात नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। मिन को उस वक्त योंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था और किस मुसीबत में फंस गया है। वो पैको के पास जाता है। पैको, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और योंग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं। मैं भला उसे किस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। पैको वहाँ से जाने लगती है। गार्ड्स आ जाते हैं और यहाँ पर मिन की अच्छी वाली पिटाई भी होती है और उस वक्त योंग भी नहीं रोकती है। पैको को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख करके मिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे इन सब के बारे में जब मिन्ह्यो को मालूम पड़ता है कि योंग ने किस तरीके से गेम को पलट दिया है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है अपने फ्रेंड मिन के लिए। मैंने कहा था ना कि उस लड़की पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम ही हो, तुम्हें लग रहा था कि प्लानिंग तुम कर रहे हो और वो फंस रही, लेकिन देखो लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ। उसकी प्लानिंग में तुम फंस गए हो और तुम्हारे हाथ पैको भी नहीं लगी। लिन अपने ऑफिस में था जहाँ पर उससे मिलने के लिए पू आई हुई थी। पू लिन से पैको के रिलेटेड बात करना चाह रही थी लेकिन उसे लग रहा था कि ऑफिस सही प्लेस नहीं है। इसी वजह से वो लिन से कहती है क्यों ना हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में चले जहाँ पर कुछ खाते पीते हुए बातें हो जाए, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जिस पर लिन मान जाता है, ठीक है फिर मेरे रेस्टोरेंट चलते हैं। पैको गुस्से में घर वापस आती है जहाँ पर योंग भी आती है। योंग पैको को टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। तो बताओ मेरा थाईलैंड वाला बॉयफ्रेंड कैसा है? मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वैसे अब तो तुम्हारा वो सब पास्ट हो गया ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम लिन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो। अब लिन ना सही तो कम से कम एक हैंडसम बॉय तो मेरा बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए ना। यहाँ पर योंग को लगता है कि वो पैको को अच्छे से टीज करी है लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है और पैको ही अच्छा खासा योंग को सुना करके चली जाती है। पू लिन को बताती है कि हांगकांग आने का रीज़न उसकी बेस्ट फ्रेंड को बचाना है जिसका नाम पैको है, जिससे वो पहले भी मिल चुका है। कोई लिन नाम का बैड माफिया उसे किडनैप करके लेकर आया हुआ है। लिन बस पू को ही देखे जा रहा था। अभी तो ये मुझसे पीटर समझकर बात करिए, जब इसे मालूम पड़ेगा कि लिन मैं ही हूँ और मैं ही वो माफिया बॉस हूँ तो इसकी बोलती भी तो बंद हो जाएगी मेरे सामने। लेकिन खैर अभी बोल रही है, बोलने दो क्योंकि इसे मेरे बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं है। पू लिन से कहती है पीटर तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, क्या तुम उस माफिया के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हो? क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को बचा सकते हो? प्लीज़ बचा दो ना, मैं तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। वो और लिन को तो आइडिया भी नहीं है कि चैट के बंदे उन पर नज़र रखे हुए हैं और उनके हर एक मोमेंट की डिटेल वो अपने बॉस तक का पहुंचा रहे हैं। लिन पर्सनली पू को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था। पू खुश थी क्योंकि लिन उसकी हेल्प के लिए रेडी हो चुका था। पू गुड बाय किस करती है एंड वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर चैट के बंदे पू को किडनैप कर लेते हैं ये समझ करके कि ये लिन की गर्ल है। मिन और मिन्ह्यो को वहाँ पर पू का पर्स मिल जाता है। जब वो रूम में आते तब उन्हें मालूम पड़ता है कि पू तो आई हुई नहीं है। इंक्वायरी करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि पू को किडनैप कर लिया गया है। उन्हें बहुत जल्द पू को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि पू के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इधर चैट के बंदे पू को उसके सामने लेकर आते हैं जिस पर चैट उन्हें हिट करता है, पागलो ये कौन सी लड़की उठा लाए हो, ये तो लिन की गर्ल नहीं है। जिस पर वो लोग बताते हैं कि लिन इसे पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए गया था। इन दोनों के बीच में किस भी हुई है और काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो बस इसी वजह से ये लिन की ही गर्ल है बॉस, 100% श्योर हूँ मैं। पैको को रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो मिन के ही बारे में सोचे जा रही होती है कि मिन उसे इस तरीके से धोखा देगा। इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन तभी लिन को आते हुए देख करके पैको सोने का नाटक करने लगती है। लिन पैको के पास आता है और बड़े ही प्यार से उसके बेड पर बैठ जाता है। वो उसके आंसुओं को देख लेता है। वो समझ जाता है कि पैको अभी अभी रोई हुई है, मतलब वो सो नहीं रही है। वो उसके क्लोज जाता है। सडनली पैको उठ जाती है। हाँ तो तुम क्या सोच रहे थे? क्या मेरी नींद में होने का तुम फ़ायदा उठाने वाले थे? जिस पर लिन कहता है अगर फ़ायदा उठाना होता तो तुमसे प्रॉमिस नहीं करता। एंड बाय द वे ये बताओ
तुम रो क्यों रही हो? पैको झूठ बोलती है। मैं रो बिल्कुल भी तो नहीं रही हूँ। जिस पर लिन कहता है तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना आता है, चीक पे तुम्हारे आंसू साफ दिखाई दे रहे। तब पैको कहती है एक्चुअली मैं डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और अपने घर को भी। तब लिन कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हें पर्सनली थाईलैंड लेकर के जाऊँगा, तो इसी वजह से फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तब पैको कहती है तुम सच कह रहे हो ना, तुम मुझे थाईलैंड लेकर जाओगे? जिस पर लिन उसे हक करता है हाँ प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें पर्सनली थाईलैंड लेकर के जाऊँगा। लिन के पास चैट कॉल करता है और लिन को धमकी देता है अगर तुमने अपना कसिनो मेरे नाम नहीं किया तो तुम्हारी जो गर्ल है ना वो मेरी गर्ल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिन चैट से कहता है क्या तुमने ड्रिंक करके रखा है? नशे में बात कर रहे हो? मेरी गर्ल तुम्हारे पास? तब चैट कहता है हाँ तुम्हारी गर्ल मेरे पास है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। क्या कहा है? कसिनो मेरे नाम कर दो, नहीं तो ये गर्ल फिर मेरी गर्ल हो जाएगी। तभी पू की भी आंखें खुल जाती है जिसे अब तक बेहोश करके रखा गया था। पू हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। पू की आवाज़ सुन करके लिन समझ जाता है कि ये तो पू है। पू चैट के हाथों कैसे लग गई? चैट के थ्रू लिन को टाइम मिलता है कि अगर 1 घंटे में वो चैट से मिलने के लिए नहीं आया उसके भेजे हुए लोकेशन पर तो पू जान सी जाएगी। जिस पर लिन तैयार हो जाता है आने के लिए और इधर चैट पू के पास जाता है। इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम P4 बिल्कुल प्योर हो, अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी कुछ ब्यूटीफुल से पिक ली है लिन को ब्लैकमेल करने के लिए। लिन आधी रात में पैको को बचाने के लिए निकल पड़ता है तो वहीं पैको काफ़ी परेशान थी कि लिन कहाँ जा रहा इतनी रात गए। इधर चैट लिन के आने का इंतज़ार करता है और लिन के आने पर उसे उसके कसिनो के पेपर्स दे देता है। ये रहा तुम्हारे कसिनो के पेपर, पहले से बनवा के रखा है, सिर्फ साइन करना है, जल्दी कर दो। जिस पर लिन कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, पहले पू को तो बुलाओ, आखिर वो है कहाँ, पहले देख तो लूँ सही सलामत है कि नहीं। जिस पर चैट कहता है अपने बंदों से पू को लाने के लिए। पू को वहाँ पर लेकर आया जाता है। पू लिन को नहीं पहचानती है, वो उसे पीटर समझती है। पीटर नाम बोलने पर चैट स्माइल करता है और हंसते हुए उससे कहता है पीटर, ये तो मेरे घर के कॉकरोच का नाम है, कितना फ़नी नाम है और कितनी लड़कियों को इस तरीके से फंसा कर रखा है, कब तक अपनी सच्चाई छुपा कर रखोगे? लिन का नाम सुनते ही यहाँ पर पू को एक धक्का सा लगता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो जिसे हांगकांग में ढूंढ रही है वो उसके सामने था जिसने अपना नाम पीटर बताया था। कैसीनो के पेपर पे साइन ना करने की वजह से चैट और लिन के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां लिन का टारगेट था कि वो किसी भी तरीके से पू को वहां से सेफली बाहर निकाले और इधर पू को ढूंढने के लिए सारे लोग निकल पड़ते हैं। लिन का कॉल आने पर वो लोग लिन के भेजे हुए लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पू उन्हें सही सलामत मिलती है। पू बस रोई जा रही होती है और पू के साथ जो कुछ भी हुआ इन सब का इल्ज़ाम एक बार फिर से लिन पर आ जाता है और ये लगाया था मिन ने कि ये सब कुछ लिन ने किया है। लिन वैसे कहता है टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, सच्चाई क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। भी उन सारे लोगों को लेकर के चला जाता है और पीछे से बेचारा लिन अकेले चैट के सारे बंदों से फाइट करता है और जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। सब जानना चाह रहे थे कि आखिर पू को किसने किडनैप किया, तो वहीं पर पू अपने आप को रूम में लॉक करके बस रोई जा रही होती है कि सही टाइम पर अगर लिन नहीं आता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। लिन के आने पर पैको उसकी काफ़ी केयरिंग कर रही थी, जिसे देख करके लिन कहता है ओह माय गॉड, सच में मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। जिस पर पैको हाँ मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इतनी रात गए तुम यूँ अचानक से चले गए। जिस पर लिन कहते हैं अब झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर तुम्हारी जैसी गर्ल हो तो किसी को कुछ भी नहीं हो सकते, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके इतनी आसानी से चला जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं है, अगर इन केस मैं मर भी गया तो घोस्ट बन के तुम्हारे पास आऊँगा, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, कहकर अंदर चला जाता है। लिन के गार्ड लिन और पैको के बारे में बातें करते हुए उन दोनों को क्यूट कपल बोलते हैं, तो वहीं पर किम अदर गार्ड से कहता है तुम्हारे हाथों से ब्लड निकल रहा है। जिस पर गार्ड देखता है ब्लड, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो रियलिटी में अपनी ब्लड को देखता है तो हाइपर हो जाता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब मुझे गोली लगी, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, अगर इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा हो गया तो। नहीं हॉस्पिटल लेकर के चलो मुझे। पैको लिन के लिए वाटर लेकर आती है। लिन बड़े ही प्यार से वाटर को पीता है और उसके बाद पैको से कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि अगर आधी रात में मैं यूँ अकेले जाऊँगा तो उसके बाद मेरी इतनी अच्छे से केयरिंग होने वाली है, वो भी तुम्हारे हाथों से। अगर ऐसी बात रहेगी तो फिर मैं रोज़ जाऊँगा। इस पर पैको कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान दिखाई दे रहे थे इसी वजह से पानी लेकर आई हूँ, खैर कोई बात नहीं है, तुम जा कर के सो जाओ, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जिस पर लिन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और वो पैको के हैंड पर किस कर लेता है। सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है योंग की। योंग के आ जाने की वजह से
अब दोनों को अपने अपने रूम में जाना पड़ता है। पू अपने साथ हुए एक्सीडेंट को भुला नहीं पा रही थी और बस रोई जा रही होती है। तब मिन्ह्यूक आता है जो कि पू को काम करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर पू उस पर भड़की हुई थी और पिलो से अच्छी वाली पिटाई करती है। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त तुम कहाँ थे? तुमने मेरी हेल्प नहीं की। लिन ने मेरी हेल्प की, आई हेट यू कहकर वहाँ से चली जाती है। लिन पैको के पास जाता है और उसे बड़े ही प्यार से पकड़ते हुए उससे कहता है कि वो किस बारे में सोच रही है। इस पर पैको कहती है, मुझे यहाँ पर आए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, कुछ यूनिक करने का दिल कर रहा है। लिन के पास अच्छा मौका आ जाता है हाथ, तो इसी वजह से वो पैको से कहता है, ऐसी बात है तो चलो हम लोग हांगकांग घूम कर आते हैं। आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ हांगकांग घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होएगा। नेक्स्ट सीन में लिन और पैको दोनों हांगकांग का अच्छे से मज़ा ले रहे थे। दोनों बहुत सारी प्लेसेस को एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं और अपनी अच्छी मेमोरी बनाते हैं और दोनों स्ट्रीट फूड को भी एंजॉय करते हैं। वैसे लिन माफिया बॉस है, उसे इस तरह स्ट्रीट फूड खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज उसके सामने पैको थी और पैको के साथ तो कुछ भी खाने के लिए तैयार था। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि पैको से कहता है कि इस तरह स्पून से नूडल को एंजॉय नहीं करते, इसे चॉपस्टिक से खाते हैं और उसे खाने के बाद पचाने की भी सारे ट्रिक्स को यूज़ करने के लिए कहता है कि किस तरह से डकार लेते हैं। और उसके फोर्स करने पर पैको वैसी करने लगती है जिस पर पैको को वोमिटिंग सा फील होने लगता है। पैको लिन पर भड़क जाती है, ये कौन सा मेथड मुझे यूज़ करने के लिए बोल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। सारे लोग उन दोनों को देखने लगते हैं, जिस पर लिन अदर पीपल से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, प्रीटी है ना। ये सुन करके पैको भी स्माइल करने लगती है। योंग पार्किंग एरिया में जाती है जहाँ पर एक बंदा तो उसके पर्स के पीछे ही पड़ जाता है। वो योंग का पर्स चुरा करके वहाँ से भाग रहा था। योंग हेल्प के लिए चिल्लाती है ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके और अनफॉर्चुनेटली मिन वहीं पर था। मिन जैसे तैसे करके उसके पर्स को उसे देता है, लेकिन इस बीच वो उस चोर के हाथों काफ़ी पिट चुका था, जिसकी वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। तब योंग को बुरा लगता है कि मिन की कंडीशन उसी की वजह से हुई है, तो इसी वजह से वो उसकी हेल्प के लिए कहती है। मिन मना कर देता है, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, एक बार तुम्हारी हेल्प ले करके कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, इसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी योंग मिन की हेल्प करती है, वो भी ज़बरदस्ती। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो या ना हो आई डोंट केयर, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी कहकर उसे उसी के ही अपार्टमेंट में ले जाती है। थैंक गॉड शायद अब तुम्हें ट्रस्ट हो। मिन्ह्यूक को मालूम पड़ता है कि किस तरह मिन पीटा है, वो भी योंग के पर्स की वजह से। योंग मिन्ह्यूक से कहती है कि वो मिन का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि मिन योंग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन योंग को नींद नहीं आ रही थी मिन की वजह से कि पता नहीं मिन की कंडीशन कैसी होगी। मॉर्निंग में मिन्ह्यूक जब मिन के पास जाता है और पू भी, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि मिन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, वो बेहोश भी है और बेहोश में भी वो सिर्फ़ और सिर्फ पैको का नाम लिया जा रहा है। उसे वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मिन्ह्यूक के पास योंग का कॉल आता है कि मिन कैसे है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बार बार पैको का नाम लिया जा रहा है। क्या वो एक बार पैको को उससे मिलाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आ सकती है? वो रिक्वेस्ट करता है, जिस पर योंग मान जाती है, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, तब तक मेरा वेट करना। मिन्ह्यूक उसे थैंक्स बोलता है। इधर लिन पैको को गुड बाय किस करके अपने ऑफिस चला जाता है। योंग पैको को हॉस्पिटल ले जाना चाह रही थी, इसी वजह से नकली आंसू का इंतज़ाम कर लेती है, जिस पर पैको कहती है, ये फेक आंसू दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो बाम हाइड किया है ना आंखों में लगा करके, वो मैंने देख लिया है, अब बताओ बात क्या है। योंग बजाय सीधा रास्ता अपनाने की हमेशा उल्टा ही रास्ता अपनाती है। वो पैको से कहती है, तुम तो मिन से प्यार नहीं करती हो, मिन मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी डाउट है, मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं मिन को अभी भी प्यार करती हो। इस पर पैको कहती है, तुम्हारी गलत फहमी है, मैं मिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। जिस पर योंग कहती है, ठीक है फिर सबूत दो, मिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है हॉस्पिटल में, वो बेहोशी में भी तुम्हारा नाम लिए जा रहा है, और अगर तुम मेरे साथ उससे मिलने के लिए नहीं जाओगी तो मैं यूँ समझूंगी कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो, और अगर चली जाओगी तो फिर इसका मतलब जो तुम कह रही हो वो सच है। अब पैको को ये साबित करना था, इसी वजह से वो पेट दर्द का बहाना बनाती है और गार्ड से कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, जल्दी लेकर चलो। किम कहता है, मुझे एक बार लिन बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस पर पैको कहती है, हाँ जब मैं मर जाऊंगी तब परमिशन लेकर के मेरी डेड बॉडी को लेकर जाना, अभी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बस लेकर चलो। किम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर किम इसके बारे में लिन को भी बता देता है कि अचानक से पैको के स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। लिन काफ़ी परेशान होता है और उससे मिलने के लिए आता है। काफ़ी टाइम के बाद पैको मिन्ह्यूक से मिलती है। मिन्ह्यूक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और पैको को सडनली हक कर लेता है। थैंक गॉड तुम आ तो गई हो, मिन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोशी में भी तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, एक बार
तुम उससे तो मिल लो। तब पैको मिन के पास जाती है और सच में मिन बेहोशी में भी उसी का नाम लिया जा रहा होता है कि वो उसकी केयरिंग करेगा, वो उसे थाईलैंड कैसे भी लेके जाएगा। पैको की टच करने पर मिन को होश आ जाता है, जिसे देख करके कुछ टाइम के लिए तो योंग भी काफ़ी परेशान हो जाती है। मिन पैको से कहता है कि वो बहुत जल्द उसे थाईलैंड लेकर के जाएगा और वो उसे कभी छोड़ करके ना जाए। पैको कहती है तुम पहले ठीक तो हो जाओ, उसके बाद जो भी करना रहेगा आराम से कर लेना, इस वक्त तुम्हारी कंडीशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ देख करके योंग को जेलसी होती है, इसी वजह से वो पीछे से ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इन दोनों को वो एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वो दोनों तो बाहर चले जाते हैं। लिन आ जाता है, जिस पर योंग और मिन्यूक दोनों ही उसे अंदर जाने से रोकते हैं ताकि कोई सीन क्रिएट ना हो। लेकिन लिन को तो डाउट हो ही चुका था, इसी वजह से वो मिन्यूक को साइड होने के लिए कहता है। ना होने पर उसे पुश करता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि पैको और मिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। मिन को देख करके पैको हाथ छुड़ा लेती है। मैं तो बस मिन से मिलने के लिए आई थी, मिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जिस पर लिन कहता है तुम सीधे सीधे मुझसे बोल सकती थी ना, मैं तुम्हें मिलाने के लिए लेकर आता। जिस पर पैको कहती मुझे डर था कि कहीं तुम अगर नहीं मिलाने के लिए लेकर आओगे। जिस पर लिन कहता है तो इसी वजह से पेट दर्द का बहाना तुमने बनाया। पैको सॉरी बोलती है। लिन उसे घर जाने के लिए कहता है, जिस पर मिन पैको का हाथ पकड़ लेता है। नहीं पैको, इस बार तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगी। जिस पर लिन कहता है पैको तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस निभाने का वक्त है, क्या चाहती हो। जिस पर पैको खामोशी से वहाँ से चली जाती है और बेचारा मिन काफ़ी परेशान था कि पैको ने ऐसा क्या प्रॉमिस किया है, जो एक धमकी पर पैको उसे छोड़ करके वहाँ से चली गई, जबकि मिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पैको उसकी एक नहीं सुनती है, क्योंकि वो लिन के अंडर में थी। इसी वजह से उसे गुड बाय बोल करके चली जाती है और मिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो एकदम से पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जहाँ पर योंग उसे संभालती है। घर वापस आने के बाद पैको लिन को अपने रूम में आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन लिन ज़बरदस्ती आ ही जाता है। जिस पर लिन पैको से कहता है इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने मुझसे झूठा प्रॉमिस किया है, तुम आज भी मिन के लिए फीलिंग्स रखती हो। पैको भी उस वक्त गुस्से में थी, इसी वजह से वो भी लिन से कह देती है हाँ फीलिंग्स रखती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आई हेट यू। पैको का आई हेट यू बोलना लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो पैको से कहता है देखना चाहती हो कि नफरत कितनी बुरी चीज़ है, और ये कहते हुए उसे बेड पर पटक देता है। वो उसके साथ मिसबिहेव करता उससे पहले पैको रोने लगती है। इनको अपना प्रॉमिस याद आ जाता है, उसने कहा था पैको से कि बिना उसकी परमिशन के वो उसे टच भी नहीं करेगा। इसी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बेचारी पैको बस रोए जा रही होती है। मिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, वो अपने घर पर आया हुआ था, जहाँ पर मिन्यूक उसे पैको को भूल जाने के लिए कहता है अगर पैको तुमसे सच में प्यार करती तो आज तुम्हारे साथ होती। इस तरह लिन के कहने पर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, और उसका मूड सही करने के लिए उसे सजेस्ट करता है कि वो जा करके एटलीस्ट अपने लिए कुछ शॉपिंग कर ले। मॉल में मिन और योंग एक बार फिर से मिलते हैं और योंग की गलती की वजह से मिन का शर्ट खराब हो जाता है, जहाँ पर योंग सॉरी बोलती है। मिन कहता है अभी तो जस्ट बात लेकर के मैं आया था मॉल में शॉपिंग करने के लिए, जब भी मिलती हो कोई ना कोई मुसीबत मेरे लिए खड़ी करके रखती हो, अब मैं कहाँ जाऊँगा चेंज करने के लिए। जिस पर योंग कहती है परेशान मत हो, ये मेरा मॉल है, चलो मैं तुम्हें कुछ नए कपड़े दिलवा देती हूँ। दोनों की नोक झोंक देख करके एम्प्लॉय उन्हें क्यूट कपल बताते हैं। योंग एक शर्ट लेती है और वो मिन को देती है कि वो चेंज करे। मिन उसके सामने ही चेंज करने लगता है, जिस पर योंग कहती है पागल हो गए हो क्या, चेंजिंग रूम वहाँ पर है, एटलीस्ट वहाँ पर जा करके तो चेंज करो। योंग कहीं ना कहीं अब मिन के लिए फीलिंग्स रखने लगी थी, इसी वजह से उसे पैको से काफ़ी चिढ़ हो गई थी। इसी वजह से वो पैको से सही तरीके से बात नहीं करती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी फाइट करते हैं, लेकिन जब दोनों ड्रिंक कर लेते हैं, दोनों नशे में होने के बाद आपस में इस तरीके से बातें करने लगती हैं कि मानो इनकी फ्रेंडशिप जैसी फ्रेंडशिप तो पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी। दोनों फुल नशे में थी, इसी वजह से दोनों ही एक दूसरे की केयरिंग करते हुए एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि वो जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं के साथ उन्हें डेट करना चाहिए और फ्यूचर में उन्हीं के साथ शादी भी करनी चाहिए। योंग काफ़ी खुश थी मिन को सोच करके। नेक्स्ट डे नशा उतरने के बाद योंग मिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो मिन को एक बार चांस देने के लिए कहती है कि वो उसके लाइफ में आना चाहती है, एक बार मिन उसे चांस दे दे। मिन साफ मना कर देता है, मैं और तुम्हें चांस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल में एक ही लड़की बसी हुई है और वो है पैको। और इधर पैको फ्लावर्स को डेकोरेट कर रही होती है, पीछे से लिन आता है और पैको से कहता है इस तरह टाइम वेस्ट करके तुम्हें क्या मिलता है, क्या फ्लावर्स डेकोरेट करने में तुम्हें अच्छा लगता है। जिस पर पैको कहती है मुझे अच्छा लगता है ये काम करना, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो तुम ऐसे फ्लावर्स के बुके क्यों नहीं खरीद लेते हो। बुके रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना, सीधा उठा करके तुम्हारे रूम में रख दूंगी, इस तरह मुझे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम सोचते हुए कहते हैं हाँ वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है,
तुम्हारा टाइम जो इसमें वेस्ट होता है, एटलीस्ट तुम वो टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगी। पैको उसे क्रेजी बोलकर अंदर चली जाती है और खुद में ही बड़बड़ाती रहती है कि पता नहीं ये माफिया लोग क्या हैं, इन्हें तो समझना काफ़ी मुश्किल है। पैको किम से कहता है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बॉस बहुत ही अच्छे हैं, बस उन्हें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और वैसे भी बॉस मेरे छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बस इसी वजह से। इस पर पैको कहती है, बस करो अपने बॉस की तरफदारी करना, अब तुम्हारे बॉस नहीं है फिर भी उन्हीं की तरफदारी कर रहे हो। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे घूमने का दिल कर रहा है, हांगकांग में मुझे घुमाने के लिए ले चलोगे? किम पैको को देखने लगता है, जिस पर पैको कहती है, फिक्र मत करो, लिन से मैंने ऑलरेडी परमिशन ले लिया है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलो। आगे पैको और किम को एक साथ दिखाया जाता है। किम पैको को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पैको काफ़ी इंजॉय करती है, बहुत सारी सेल्फीज भी क्लिक करती है, इंडिविजुअली भी, इवन वो तो किम को भी इन्वॉल्व करती है। किम पैको को बताता है कि पास में ही उसका घर है, क्या वो उसके घर को विजिट करना पसंद करेगी? पैको के हाँ बोलने पर किम उसे अपने घर के पास लेके जाता है, जहाँ पर किम की छोटी सिस्टर आ करके सडनली उसे हग कर लेती है और पैको को देख करके स्माइल करते हुए, ओहो योर गर्लफ्रेंड, नाइस, हाँ बहुत ज़्यादा प्रिटी है। किम अपनी सिस्टर की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि पैको उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी बॉस है और वो यहाँ पर उसकी मॉम से मिलने के लिए आई हुई है। आगे दिखाया जाता है पैको और किम दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर किम की मॉम किम को देख करके बहुत ही खुश होती है और सडनली उसे हग कर लेती है, काफ़ी टाइम के बाद तुम्हें घर की याद आई। किम की सिस्टर एक बार फिर से पैको को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है और अपनी मॉम से कहती है, ये आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ है, प्रीटी है ना? मॉम शॉक्ड में, किम क्या तुम्हारी सिस्टर जो कह रही है सच कह रही है? इस पर किम कहता है, नहीं नहीं मॉम, एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी बॉस की गर्लफ्रेंड है, और यूँ कहा जाए मेरी बॉस। जिस पर पैको कहती है, नहीं नहीं आंट, मैं किम की बेस्ट फ्रेंड हूँ और कुछ भी नहीं। किम की मॉम पैको और किम को फोर्स करती है कि अब वो दोनों यहाँ पर आ गए तो खाना खा कर ही जाएँ। किम की मॉम बहुत सारे फूड को प्रिपेयर करती है, वो भी बहुत जल्द, जहाँ पर पैको काफ़ी इंजॉय करती है। तो वहीं पर किम की सिस्टर का कहना था कि सच में पैको बहुत ज़्यादा प्रीटी है, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता। पैको किम को थैंक्स बोलती है कि उसकी मॉम की दी हुई ट्रीट उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। किम के थ्रू पैको को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को पूरा कंप्लीट कर पाया, वो भी सिर्फ और सिर्फ लिन की वजह से। लिन ने उसकी क्वालिफ़िकेशन का पूरा खर्चा उठाया और अब तो वो उसके घर पर जॉब भी करता है। किम पैको को उसके डैड के रिलेटेड सब कुछ बताना चाह रहा था कि आखिर उसके डैड किस टाइप के मैन हैं। किम यहाँ पर बताता है कि उसके डैड अक्सर गैम्बलिंग खेलने के लिए लिन के कसिनो में आया करते थे, वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में हार चुके थे और उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, जिसकी तुम खुद ही मिसाल हो, तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा। जिस पर पैको कहती है, अब बस भी करो किम, मुझे इन सब बातों में अब और ना ज़्यादा उलझाओ। अच्छा ये बताओ, क्या हम लिन से अभी मिल सकते हैं? मुझे लिन से मिलना है। किम कहता है, जैसे आपकी मर्जी। लिन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सारे शेयर होल्डर के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मीटिंग कर रहा था अपनी कंपनी के रिलेटेड। उसे तो आइडिया नहीं है कि बाहर तूफान आ चुका है। आगे एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम लिली है। लिली को देख करके लिन का गार्ड अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। लिली अंदर जाने लगती है, जिस पर गार्ड रोकता है कि लिन बॉस इस वक्त इम्पॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते हो। हाँ बाय द वे, अगर आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स दे दें तो मैं बॉस को बता दूँ ताकि आप जल्दी मिल सको। जिस पर लिली अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब देती है गार्ड को और उसकी हेकड़ी की तोकड़ी गुल कर देती है। बाहर फाइट की आवाज़ें सुन करके लिन इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ करके बाहर आता है, जहाँ पर उसके सामने लिली मिलती है। लिली सडनली लिन को हक कर लेती है, तब गार्ड को समझ में आता है, अच्छा तो ये केमिस्ट्री थी, पहले बताना चाहिए था ना, खामखा मैं पिटता तो नहीं। लिली बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, यूँ कहा जाए कि बिलियनर फैमिली से बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं वो लिन से भी रिच है। लिली को देख करके लिन के पसीने छूट रहे थे, वो भी इस वजह से क्योंकि बचपन में ही लिन और लिली दोनों की ही शादी का फैसला कर लिया गया था। लिन लिली से कहता है, एक बार यहाँ आने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, मेरे गार्ड्स तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेते, मैं तो भूल ही गया था। जिस पर लिली कहती है, मुझे सरप्राइज़ देने की आदत है, तुम्हारे फेस पर ये रिएक्शन देखना चाह रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक गॉड, चलो तुम मेरा नाम तो नहीं भूले, इसी बात की खुशी ज़्यादा है। अब आ गई हूँ ना, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में सेट कर दूंगी। गार्ड पैको को ऑफिस में देखता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, इसी वजह से वो पैको को अंदर जाने से रोक रहा था। नहीं बॉस इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन भला पैको कहाँ सुनने वाली, वो ज़बरदस्ती जाने लगती है। जाने दो, मुझे लिन से मिलना है, देखो तो ज़रा कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। जहाँ पर वो लिन और लिली को एक साथ देखती है, उसे उन दोनों को साथ में देख करके काफ़ी जेलसी फील होती है। और जब लिली ने लिन का हाथ पकड़ा था तब तो और वो वहाँ से जाने लगती है सॉरी बोल करके।
यहाँ पर लिली लिन से कहती है, ओह ये गर्ल तो तुम्हारी कलेक्शन में ये भी इन्वॉल्व है। वैसे तुम्हारा टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारी लिस्ट में एक भी गर्ल नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ लिली रहेगी। तुम खुश तो हो ना? लिन बेचारा क्या कुछ बोल ही सकता था, वो तो बस स्माइल ही करता है। तुम सही कह रही हो लिली। किम लिली और लिन के बारे में पैको को बताना चाह रहा था, लेकिन पैको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो किम की एक भी बात नहीं सुनती है और रोते हुए अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। उस लिन ने समझ के क्या रखा है, प्यार के वादे मुझसे और एक नई गर्लफ्रेंड बना के रखा है। आई हेट यू पिलो फेंकती है और लिन के आने पर वो उसे अंदर भी नहीं आने देती है। लेकिन लिन जैसा तैसा ट्राई करके अंदर रूम के आ ही जाता है। एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दोगी? जिस पर पैको कहती है, मुझे एक्सप्लेनेशन सुनने की आदत नहीं है। एक काम करो, अगर तुम्हारी वो नई वाली गर्लफ्रेंड अगर तुम उससे डेट करना चाहते हो देन कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। बस तुम मुझे मेरी थाईलैंड की पहली फुर्सत में टिकट निकाल के दे दो। मुझे थाईलैंड जाना है, यहाँ नहीं रहना है। मुझे थाईलैंड भेज करके उसके बाद तुम्हें जिसके साथ रोमांस करना है, जितनी गर्लफ्रेंड्स बनाना है, आई डोंट केयर। अच्छा बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। योंग घर वापस आती है। लिन का फेस उतरा हुआ था। योंग पूछती है, क्या बात है, आज पैको नहीं दिखाई दे रही है? जिस पर उसे मालूम पड़ता है कि पैको ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और वो नीचे खाना खाने के लिए नहीं आ रही। उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। लिन का फेस देख करके योंग कहती है, पैको की कंडीशन ठीक नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? जिस पर लिन कहता है, लिली वापस आ गई है। तब योंग कहती है, हाँ तुमने क्या कहा? लिली इज बैक? सच कह रहे हो? कब, कैसे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सच में लिली आ गई है? अगर लिली आ गई है तो अब तुम इस पैको का क्या करोगे? जिस पर लिन काफ़ी अपसेट होकर के कहता है, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, अब मैं कैसे क्या करूँ। इधर लिली को खुश देख करके उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या बात है, आज मेरी डॉटर बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही है और उसकी ड्रेस भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, वो भी काफ़ी प्रीटी लग रही है। जिस पर लिली अपने डैड से बता देती है कि वो बहुत जल्द लिन से शादी करने वाली है, जैसा कि उसके डैड चाहते थे। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, इसी वजह से वो हक करते हैं। रेगुलर डे की तरह पैको अपना काम कर रही थी, तब वहाँ पर योंग आती है। पैको, सुना मैंने लिली के बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर पैको कहती है, मेरे लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने मैटर पे ध्यान दो, मेरे मैटर का क्या है वो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। तभी बाहर लिली की आवाज़ आती है। गार्ड लिली को पहचान जाता है और बिना क्वेश्चन किए उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। लिली फर्स्ट टाइम योंग से मिलती है। ओह माय गॉड योंग, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो। जिस पर योंग लिली से कहती है, तुम भी बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। लिली कहती है, मुझे लिन से मिलना है, लिन का कमरा कहाँ है, बताओ मुझे। लेकिन रास्ते में वो पैको को देख लेती है। ये लड़की, ये तो कल वाली लड़की है। ये लड़की यहाँ क्या कर रही हो? हाँ सुनाई में आ रहा है कि तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तब पैको काफ़ी टाइम के बाद लिली को आंसर रिप्लाई करती है, फर्स्ट टाइम, ये लड़की तो मैं हूँ नहीं, मेरा पर्सनली नाम है पैको, और हाँ मैं गूंगी बहरी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस पर लिली को काफ़ी बुरा लगता है। वो पैको को थप्पड़ जड़ने वाली थी, लेकिन पैको हट जाती है और लिली खुद ही गिर जाती है। लिन के आने पर लिली पैको की कंप्लेंट करने लगती है कि उसी की वजह से ही लिली गिरी है, और वो लिन से कहती है कि वो पैको को पनिशमेंट दे। जिस पर पैको कहती है, देखो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो या ना हो, इससे आई डोंट केयर बॉस। यहाँ पर पैको अपने आप को सर्वेंट बता देती है और लिन को बॉस। वो कहती है, आपको अगर मुझ पर ट्रस्ट है तो भी नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारी इस ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पुश नहीं किया है और ना ही मैंने हर्ट किया है। मिस्टेक इसी ने की थी, इसी ने पहले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। बेचारी योंग फंस जाती है कि वो तो वहाँ पर थी, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो बताए। जिस पर पैको कहती है, योंग को बीच में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है, मैटर हम दोनों का है तो हम दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से योंग को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। योंग को बचा लेती है और बेचारी खुद ही पनिशमेंट ले लेती है। लिली लिन के ऑफिस में आती है, जहाँ पर उसे कुछ अलग ही मैटर नज़र आ रहा था, इसी वजह से वो लिन को पहले ही वार्न कर देती है, देखो लिन, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ लिली आनी चाहिए, अगर इसके अलावा कोई अदर लड़की आएगी तो तुम्हारी लाइफ मुसीबत में पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में डालना चाहते हो, इसी वजह से सबसे दूर रहना, क्योंकि वो प्लेस मेरे लिए है, ठीक है। लिन बेचारा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, एक को तो वो छोड़ना नहीं चाह रहा है और दूसरी उसको छोड़ना नहीं चाह रही है। मिन और योंग दोनों एक बार फिर से मॉल में एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर योंग सीधा सीधा मिन से कह ही देती है कि वो उसे लाइक करती है, एक बार वो उसे चांस तो दे अपनी लाइफ में इंटर करने के लिए।
जिस पर मिन साफ मना कर देता है, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मेरे लाइफ में तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और मैं दोबारा ये तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। इसी वजह से ख्याल रखना, नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें मत करना जिसकी वजह से मुझे तुमसे नफरत भी हो जाए। योंग हर्ट होती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पैको मैगजीन पढ़ रही थी तो वहीं पर योंग बड़बड़ा रही थी। सच में बहुत ही ज़्यादा ईगो है उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। आई हेट यू, आई हेट यू। इस पर पैको कहती है, क्या तुम मिन की वजह से अपसेट हो? इस पर योंग कहती है, उसका तो नाम भी मत लो, उसके नाम से चिढ़ हो गई है। आखिर वो समझता क्या है अपने आप को, कहीं का हीरो है क्या? ये रॉयल पर्सनैलिटी है उसकी। नाइट में लिन पैको से मिलने के लिए आता है। पैको काफ़ी गुस्से में थी लिली की वजह से, इसी वजह से वो लिन से कहती है, देखो मेरा बिल्कुल भी तुमसे बात करने का मूड नहीं है, निकल जाओ मेरे रूम से। जिस पर लिन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारा रूम? काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दो, ये घर मेरा है, ये रूम मेरा है और तुम भी मेरी हो, तो कौन रूम से बाहर निकलेगा तुम डिसाइड करो। इस पर पैको कहती है, इसका मतलब मुझे रूम से जाना पड़ेगा बाहर। पैको बाहर जाने लगती है। पैर स्लिप होने की वजह से वो लिन को ले करके ही नीचे गिर जाती है। जिस पर लिन कहता है, ओह माय गॉड, अगर तुम्हें मुझे हक ही करना था तो ये ट्रिक यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे प्यार से भी बोल सकती थी, मैं तुम्हें यूं ही हक कर लेता। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर हक करना रहेगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, इस तरह ट्रिक का यूज़ मत करना। इस पर पैको कहती है, तुम सच में साइको हो गए हो। लिली लिन के कसिनो में आती है और उसे गुड न्यूज़ देती है, डैड तुमसे मिलना चाह रहे हैं। डैड तुम्हारी और मेरी शादी के रिलेटेड तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर टाइम पर घर आ जाना, तुम्हारा वेट करूँगी। और हाँ, डैड को इंतज़ार करना पसंद नहीं है, टाइम पर आ जाना। गुड बाय हनी। लिन लिली के पेरेंट्स से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर लिली के पेरेंट्स का कहना था कि अब लिली अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके भी आ चुकी है और वो शादी के लिए तैयार भी है, तो जितनी जल्दी शादी कर दी जाए उतना ही ज़्यादा बेटर है। साथ ही वो लिन को शादी के रिलेटेड एग्रीमेंट की भी बारे में बताते हैं, जो कि पास्ट में लिन के एडॉप्टेड डैड और लिली के डैड ने किया था। लिन साफ मना नहीं करता है, बस वो कहता है कि वो शादी तो करना चाह रहा है लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। पैको अपसेट बैठी हुई रहती है, तभी उसके ऊपर से कोई चीज़ आकर के गिरती है। चेक करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि मिन का लेटर है। मिन ने लेटर में लिखा था कि वो उससे मिलना चाह रहा है और वो बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है, वो थोड़ा संभल करके उससे मिलने के लिए आ जाए। मिन के इस प्लानिंग में मिन ह्यूक उसे फुल सपोर्ट करता है। वो बस पैको के आने का इंतज़ार कर रहा था। पैको तो नहीं आती है, लिन के गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिन ह्यूक बहुत बुरी तरीके से गार्ड के बीच में फंस जाता है। इधर पैको भी जैसे तैसा करके गार्ड्स की नज़रों से बच करके मिन से मिलने के लिए उसकी बताई हुई प्लेस पर आ जाती है, जहाँ पर मिन पहले से ही आया हुआ था। और योंग भी पैको को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी कि आखिर ये पैको जा कहाँ रही है। मिन पैको से कहता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और वो अच्छी तरीके से जानता है कि लिन के ही दबाव की वजह से वो यहाँ पर रुकी हुई है, वरना वो कब के उसके साथ भाग जाती। यहाँ पर मिन पैको से कहता है कि वो थाईलैंड ले जाने के लिए उसे तैयार है, क्या वो यहाँ से जाना चाहेगी। पैको तो थाईलैंड वापस जाना चाह रही थी, लेकिन वो मिन से कहती है, मुझे इसके लिए कुछ दिनों का टाइम चाहिए, जैसा भी रहेगा मैं सोच करके तुम्हें बता दूँगी। मिन वहाँ से चला जाता है ये सोच करके कि पैको का आंसर यस ही रहेगा। तब वहाँ पर योंग आती है। ये सब क्या चल रहा था तुम्हें मालूम है ना, अगर लिन को मालूम पड़ा तो वो मिन की क्या हालत करने वाला है। जिस पर पैको कहती है, इसके बारे में तुम लिन को मत बताना, उसे नहीं मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर मिन आया था उससे मिलने के लिए। योंग पैको से कहती है, तुम प्यार लिन से करती हो और धोखे में मिन को रखा हुआ है, उसे सच क्यों नहीं बता देती हो कि तुम उससे नफरत करती हो। पैको कहती है, अपने माइंड में कुछ भी क्रिएट करने की गलती मत करना। इधर बेचारे मिनह्यूक की अच्छी वाली धुलाई की जा रही होती है। गार्ड उसे पूछते हैं, बताओ यहाँ पर आने का इंटेंशन क्या था। लेकिन तभी वहाँ पर योंग और पैको आ जाते हैं। योंग और पैको के आ जाने की वजह से बेचारे मिनह्यूक को थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, क्योंकि गार्ड्स उस वक्त उसे पीटना बंद जो कर देते हैं। योंग मिनह्यूक को बचा लेती है ये कहकर कि तुम्हारे बॉस का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि पैको का दोस्त है। आगे मिनह्यूक को दिखाया जाता है जो कि योंग के घर में था और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। साथ ही वो दोनों प्रीटी गर्ल को थैंक्स भी बोलता है कि सही टाइम पर आ करके तुम लोगों ने मेरी हेल्प की, अदरवाइज सारे गार्ड्स मिल करके आज मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा ही देते। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर योंग मिनह्यूक को पर्सनली उसे ड्रॉप करने के लिए आती है, वो भी इस वजह से क्योंकि वो मिन से मिलना चाह रही थी, लेकिन वो मिन से नहीं मिल पाती है। तभी वो देखती है कि मिन ने उसे देख लिया है और वो साइड में छुपने की कोशिश कर रहा है। तब योंग कहती है, अच्छा ऐसी बात है। वो मिनह्यूक को रोकती है, एक मिनट मिनह्यूक, अच्छा क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगी, आ जाना हाँ याद से। मिनह्यूक के लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी योंग का इस तरीके से उसे डिनर पर बुलाना। वो दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तो वहीं पर मिन उसे मना कर देता है, तुम
उस योंग के साथ तो डिनर पर जाओगे ही नहीं। मिन एक रीजन पूछता है जिस पर मिन कहता है वो फंसाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। योंग को फर्स्ट साइड लव हो गया था मिन से, इसी वजह से अब वो मिन को खोना नहीं चाह रही थी। इधर बेचारा लिन बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। एक तो वो लिली से शादी नहीं करना चाह रहा था, दूसरा वो पैको को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तब वहाँ पर योंग आती है। काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, क्यों कुछ बात है? जिस पर लिन कहता है तुम बताओ क्या बात करने के लिए आई हो। जिस पर लिली कहती क्या तुम्हें मालूम है मिन आया था पैको से मिलने के लिए। वो जानबूझ करके लिन को भड़का रही थी ताकि वो पैको को जा करके अच्छी तरीके से मना करे कि वो लिन से दोबारा ना मिले। और ऐसा ही होता है, लिन काफ़ी भड़का हुआ था पैको पर। तुम दोबारा उस मिन से तो बिल्कुल भी मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना पता नहीं मैं मिन के साथ क्या करने वाला हूँ। जिस पर पैको कहती है ये धमकी भरी बातें मेरी समझ से बाहर है। तुम देखना मैं तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं न जाऊँ तो फिर मेरे हाथों में मेरी थाईलैंड की टिकट्स ला करके दे दो। जिस पर लिन स्माइल करता है, इतना बेवकूफ़ मुझे समझ के रखा है, यहाँ से तुम्हें किसी भी कंडीशन में जाने नहीं दूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी योंग सेटिस्फाई फील नहीं कर रही थी। उसे डर था कि कहीं वो मिन को खो न दे। इसी वजह से वो अपनी प्लानिंग पर काम करना स्टार्ट कर देती है कि वो किस तरह से मिन को हासिल करेगी। और इधर लिन बेचारा लिली और पैको के बीच में ज़बरदस्त फंसा हुआ था, इतना ज़्यादा कि रात भर वो सो भी नहीं पाता है। हर रोज़ की तरह पैको अपने कामों में लगी हुई थी। तब वहाँ पर लिन आता है। तुम जानना चाहती हो ना कि मेरे दिल में किसके लिए फीलिंग्स है और मैं किससे प्यार करता हूँ। इस पर पैको कहती है मुझे सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, जाकर किसी और को सुनाओ। जिस पर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। पैको कहती है क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए इतनी जल्दी? लिन पैको से अभी कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर लिली की एंट्री हो जाती है। हाय हनी, फ्री हो क्या, हम मूवी के लिए चले? इस पर पैको कहती है ओह लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई, होने वाली वाइफ। जाओ जितनी भी बातें करनी है ना उस लिली से करो, मुझसे नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं। लिली पैको को कहती है क्या तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? तुम्हारे होने वाली बॉस की वाइफ हूँ, ज़रा अच्छी तरीके से बात करो। इस पर पैको कहती है मैं इसी तरीके से बात करती हूँ। पैको और लिली दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते उससे पहले लिन सिचुएशन को संभालता है और लिली को वहाँ से लेकर कर चला जाता है। लिन काफ़ी परेशान था। लिली उससे बस एक ही क्वेश्चन किए जा रही होती है तो तुम हमारी शादी की डेट कब फिक्स कर रहे हो? क्योंकि मेरी तरफ से सब कुछ डन है, बस तुम्हारी तरफ से बाकी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी शादी पोस्टपोन होए, मैं बस चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊँ, मिसेस लिन। जिस पर लिन कहते इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा टाइम तो दो। लिली मना करती है अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी। योंग पैको के पास आती है। इस तरीके से क्या सोच रही हो, क्या डिसाइड किया तुमने? लिन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है ना? जिस पर पैको मना कर देती है इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में मैं और ज़्यादा बंधना नहीं चाहती हूँ, मैं बस मिन के आने का वेट कर रही हूँ। जिस पर योंग कहती है इसका मतलब तुम लिन से प्यार नहीं करती हो, तो फिर लिन का क्या होएगा? जिस पर पैको कहती है होना क्या है, लिन की तो शादी हो रही ना, वो अपनी लिली के साथ खुश रहेगा। योंग डर जाती है कि वो मिन को कहीं खो ना दे, इसी वजह से वो मिन के पास कॉल करती है। हाँ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, शाम को 4 बजे क्लब में मिलते हैं। बात पैको की रिलेटेड है। अब जब बात पैको के रिलेटेड है तो भला मिन कहाँ से रुकने वाला है? वो जाता है तब मिन्युक भी उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहता है कि तुम्हारा सपोर्ट रहेगा। जिस पर मिन मान जाता है और दोनों एक साथ जाते हैं। क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पर योंग तो पहले से आ करके इंतज़ार कर रही थी। मिन को अकेले देख करके वो खुश होती है, लेकिन मिन्युक को देख करके सारी खुशी गायब, ये भी साथ में आया है। मिन योंग से कहता है हाँ तो बताओ तुम पैको की रिलेटेड क्या बात करने के लिए आए हो? क्या कहा पैको ने? जिस पर योंग कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, अभी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, ड्रिंक वगैरह तो मैंने ऑलरेडी मंगवा लिया है, इंजॉयमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बातें तो होती रहेंगी। जिस पर मिन्युक कहता है हाँ योंग बिल्कुल सही कह रही है और फटाफट ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। योंग मिन को कहती है तुम भी ड्रिंक करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? बाद में मिन भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो पैको के बारे में पूछने लगता है। जिस पर योंग कहती है पैको इस वजह से नहीं आई है क्योंकि वो तुमसे नफरत करने लगी है, वो लिन के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहती है, तो इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर भेजा है। वो तुमसे नफरत करती है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें जा करके बता दूँ, तुम उसके लिए कोई होप मत रखना। जिसे सुनने के बाद लिन को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर क्या, वो ड्रिंक पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। मिन्युक तो ड्रिंक करके पहले से टल्ली हुआ था और यहाँ पर फिर मिन भी अब ड्रिंक पर ड्रिंक कर लेता है इतना ज़्यादा, और इसी का फ़ायदा यहाँ पर योंग उठाने वाली थी। योंग मिन के नशे में होने की वजह से वो उसे अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर मिन कहता है ये घर मेरा नहीं, मुझे अपने घर पर जाना है। योंग मना करती है इतना ज़्यादा ड्रिंक करके रखियो कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, अपने घर जाओगे। मिन योंग से कहता है मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया है, देखो मैं स्टैंड प्रॉपरली खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में वो गिरने लगता है।
जहाँ पर योंग संभालती है। सही से खड़े होने तो हो ही नहीं रहा है और घर चलेंगे। मिन यहाँ पर फुल नशे में था और अपने सामने योंग को देख करके उसे पैको समझ करके उसे हक कर लेता है। योंग अपने आप को छुड़ाती है और मिन के नशे का होने का फ़ायदा भरपूर उठाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो इस तरीके से सीन क्रिएट कर देती है कि मानो मिन और योंग के बीच में कुछ हुआ है, जबकि एक्चुअल में उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मिन जब सोकर उठता है तो उसे एक धक्का सा लगता है जब यहाँ पर योंग के थ्रू से मालूम पड़ता है कि योंग कल रात अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस वक्त मिन तो एक जंगली शेर की तरह उसका शिकार कर गया। योंग रोने लगती है कि अब पता नहीं सोसाइटी में मेरी क्या इमेज रहेगी जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मिन को खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो योंग को रोने से मना करता है, साथ में ये भी कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और उसे खुद पर पूरा ट्रस्ट है, वो किसी के साथ इस तरीके से गलत हरकत नहीं कर सकता है। तब योंग कहती है, इसका मतलब क्या मैं झूठ कह रही हूँ और ये सब क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? रोते हुए योंग मिन से कहती है कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए मिन बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसका यही कहना था कि मैंने कुछ भी नहीं किया और उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो योंग से शादी किस तरीके से कर सकता है। अब जबकि मिन ने शादी करने से मना कर दिया था तो इसी वजह से योंग कल नाइट हुई सारी बातें लिन को बता देती है, लेकिन वो सारी बातें जो कि उसने खुद से क्रिएट की हुई थी सच्चाई नहीं बताती है और लिन से कहती है मुझे जस्टिस चाहिए, कुछ भी करो, मुझे योंग चाहिए किसी भी कंडीशन में, उसने मेरे साथ गलत किया। और नेक्स्ट डे लिन के गार्ड पहुंच जाते हैं मिन के अपार्टमेंट में और उसकी अच्छी वाली पिटाई करते हुए उससे कहते हैं कि क्या वो फ़ोटो पहचानता है, जिस पर मिन कहता है कि वो योंग है। गार्ड उसे और ज़्यादा मारते हैं कि उसने लिन की सिस्टर के साथ गलत किया और उसे किडनैप करके लिन के पास लेकर आते हैं। लिन मिन से कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, रिवेंज लेने के लिए, पैगो का रिवेंज लेने के लिए तुमने मेरी सिस्टर का यूज़ किया ना, तुमने उसके साथ गलत किया ना। जिस पर मिन कहता है हाँ। रियलाइज़ होने पे नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिन कहता है झूठ मत बोलो, योंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस पर मिन नाइट के बारे में सब कुछ बता देता है। जब तक वो नशे में नहीं था, नशे में होने के बाद उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में उसे भी कुछ आइडिया नहीं था। लिन अपने गार्ड से कहता है कि मिन को अच्छा वाला झूला झुलाओ, जहाँ पर उसे टेरेस से नीचे फेंकने की धमकी दी जा रही थी। मिन चिल्लाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लिन मिन को अपने सामने लेकर आता है और उसकी रस्सियों को खोलते हुए कहता है तो तुम्हें अब वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ, और स्माइल करता है। तो वहीं पर मिन काफ़ी डरा हुआ था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन मिन को अपने ऑफिस में लेकर आता है, जहाँ पर एक पेन देते हुए उसे कहता है कि कल नाइट में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो कुछ भी मेरी सिस्टर योंग के साथ किया है, पूरी डिटेल्स वर्ड टू वर्ड तुम लिखोगे। तब मिन कहता है मैं सच कह रहा हूँ, नशे में होने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लिन उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो फिर मेरा एक्शन बहुत जल्दी रहेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। मिन कहता है मुझे याद रहेगा तब तो मैं लिखूंगा। लिन कहता है ओहो, काम गलत करते वक्त तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं था और लिखते वक्त याद आना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस तुम्हें लिखना है और उस पर अपने साइन करना है। बेचारे मिन को वैसे ही करना पड़ता है, उसे लिखना भी पड़ता है और साइन भी करना पड़ता है। मिन जब घर वापस आता है उसकी हालत देख करके पूछ से पूछती है कहाँ से पिट करके आए हो, कि इतने ज़्यादा चोटें लगी हुई है। जिस पर मिन कुछ भी नहीं बताता है, बस छोटा सा एक्सीडेंट है कह करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिन काफ़ी परेशान था। वो नाइट में उसे पूछने के लिए आता है, तब मिन उसे कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊँगा। तब पूछ से पूछती है क्या कहा मिन ने, मिन्यूक तुम्हें कुछ पता चला? इस पर मिन्यूक कहता है बस इतना ही पता चला, जब मैं उसे पूछने के लिए गया तब उसने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। उसने मुझे क्यूट कहा और मैं फिर चला आया, लेकिन सच बताऊं मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। और नेक्स्ट मॉर्निंग योंग मिन से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है।